क्योंकि अन्ना को पहले इस बारे में गलत धारणाएं थीं कि बच्चे कैसे बनते हैं। जैसे ही वो यौवन में प्रवेश करती है, उसे अपनी असाधारण सुनने की क्षमता का पता चलता है और उसे उत्तरी रोशनी के जंगल में जंगली जानवरों के दर्शन होने लगते हैं। अन्ना रे के साथ स्कूल भी जाती है, जहां वो पहली बार अपनी उम्र की लड़कियों से मिलती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर अन्ना उत्तरी रोशनी और जंगली जानवरों के बारे में अधिक जानने के लिए पुस्तकालय जाती है। एलेन की देखभाल में अन्ना अब प्रकृति का पता लगाने और बाहर समय बिताने की स्वतंत्रता का आनंद लेती है। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रही होती है, तो उसे एक हिरण दिखाई देता है और वो उसका पीछा करती है। सौभाग्य से अन्ना के शिकारी के जाल में फंसने से पहले भेड़िए की खाल पहने एक अजीब आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। अगले दिन जंगली शिकारियों के बारे में अधिक जानने की उत्सुकता में अन्ना लाइब्रेरी जाती है। जैसे ही वो किताब के पन्नों को पलटती है, उसे अपने नाखूनों पर काले निशान दिखाई देते हैं। जब एना बाथटब में होती है, तो एलेन डीएनए टेस्ट के नतीजे बताती है कि गेब उसका जैविक पिता नहीं है। ये खुलासा एना को अनजान छोड़ देता है, क्योंकि परिवार की अवधारणा उसके लिए अस्पष्ट रहती है। एक शाम एना और रे छत पर एक साथ समय बिताते हैं, जबकि रे उसे स्कूल के काम में मदद करने की कोशिश करता है। एना का ध्यान उत्तरी रोशनी के विषय पर जाता है। जब वे लेटते हैं, तो एना दूर से टिमटिमाती रोशनी देखती है जो जेन के घर में एक पार्टी होती है। एना बताती है कि जेन उसकी दोस्त है और वे दोनों पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। ये पहली बार है जब वो एक बड़ी सभा में जा रही है। हालांकि एक ड्रिंक लेने के बाद एना को बेचैनी महसूस होने लगती है। पार्टी के दौरान रे और एना एक संक्षिप्त रोमांटिक पल साझा करते हैं, जो लॉरेंस, उनकी सहपाठियों का ध्यान आकर्षित करता है। दुर्भाग्य से जब एना के मुंह से खून बहने लगता है, तो उनका चुंबन अचानक बाधित हो जाता है। वो बाथरूम में भागती है और पाती है कि उसके कुछ दांत गिर रहे हैं। घबराहट से भरी एना एक खिड़की से भागती है और एक जंगल में भाग जाती है। अचानक उस पर पीछे से एक जंगली जानवर हमला करता है। आत्मरक्षा के लिए अन्ना लड़ती है और काटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह लॉरेंस है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी होती है। बेचारा लड़का गंभीर रक्त हानि के कारण मर जाता है। चिंतित अन्ना भाग जाती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तरों की तलाश में गैब्स के घर लौटती है। सांत्वना की तलाश में वो अटारी में जाती है और अपने पुराने बेडरूम में प्रवेश करती है। फिर वो खुद को साफ करती है और तुरंत शहर में चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है, तो एलेन उसके ठिकाने के बारे में पूछती है, लेकिन अन्ना कुछ भी नहीं बताती और बस चुप रहती है। ठीक उसी समय अधिकारी रोजर वहां पहुंचता है और बताता है कि लॉरेंस गायब हो गया है। वो अन्ना से पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन एलेन इस विचार को खारिज कर देती है और उसे दूर भेज देती है। बाद में वो जानकारी निकालने के प्रयास में अन्ना से भिड़ जाती है, लेकिन किशोरी अपना मुंह बंद रखती है, अपने विचारों और अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अन्ना की निरंतर चुप्पी एलेन को परेशान करने लगती है, जो देखती है कि वो बात करने के बजाय अपने नाखूनों को रंग रही है। उस शाम रे अन्ना की परेशानी को दूर करने के लिए कमरे में प्रवेश करता है और एलेन को आश्वासन देता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। लेकिन उसके बेहतरीन प्रयासों के बावजूद अन्ना चुप रहती है। रे फिर उसके मुंह की जांच करता है और पाता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। घबराहट में वो तुरंत एलेन को सूचित करने के लिए बाहर जाता है। अन्ना को भागने का मौका देते हुए वो जंगल में भाग जाती है, एकमात्र जगह जहां वो सुरक्षित और शांत महसूस करती है। उसे आश्चर्य होता है कि वो फिर से वुल्फमैन से मिलती है, जो उसे भूखा देखकर उसे खाना देता है। फिर वो उसके नाखूनों और दांतों की जांच करता है। उसे संदेह है कि वो एक जंगली जानवर हो सकता है, एक ऐसा समूह जिसे 16 साल पहले खत्म कर दिया गया था। वुल्फमैन ये भी बताता है कि उसकी मां का शरीर अभी भी गुफा के अंदर मौजूद है। अपनी मां की पहचान के बारे में जानने के मौके से उत्सुक अन्ना वुल्फमैन का पीछा करते हुए पास की एक गुफा में जाती है। अंदर उसे एक खोपड़ी मिलती है जिसमें गोली का छेद होता है। उसे पकड़े हुए उसे गब का एक दृश्य दिखाई देता है, जो उसका कथित पिता है, जो उसकी मां को गोली मार रहा है। ये स्पष्ट हो जाता है कि गब ने पर्ज में हिस्सा लिया था, लेकिन वो बेबी अन्ना को नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया। ये जानने के बाद अन्ना सीधे अस्पताल जाती है और गब से भिड़ जाती है, लेकिन दुख की बात है कि वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि गब जाग जाता है और उसे दयनीय नजरों से देखता है। इस बीच एलेन लॉरेन की मौत से संबंधित केस फाइल की जांच करती है और एना के पुराने कमरे से एक ड्राइंग से इसका संबंध देखती है।
एना भी सुरक्षा की तलाश में घर लौटती है, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही एलेन उसके नाखून जैसे नाखून देखती है, वो उसे हथकड़ी लगा देती है। एलेन तब खुलासा करती है कि एना के कपड़े लॉरेंस की लाश के पास पाए गए थे और इसलिए पूरा शहर उस पर हत्या का शक करता है। इसके बाद एना को जेल भेज दिया जाता है, जबकि वो खुद को निर्दोष बताती है। जेल में रहते हुए वो आईने में देखती है कि उसके दांत उस खोपड़ी की तरह तीखे हो रहे हैं जो उसे उस रात मिली थी। गेब एना से उसके सेल में मिलने जाता है और स्वीकार करता है कि उसकी जान बख्शना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो एना को एक सिरिंज देता है और उसे बेहतर जीवन के लिए खुद को इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। हालांकि एना एक जंगली के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार करते हुए इंजेक्शन लेने से इनकार कर देती है। गेब भावुक हो जाता है और उसे सेल में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन एलेन एना को देखती है जो बिस्तर के नीचे छुपकर सो रही होती है। एलेन सेल खोलती है, लेकिन एना अप्रत्याशित रूप से हमला करके उसे चौंका देती है। फिर वो एलेन सहित अधिकारियों को बंद करने में सफल हो जाती है और भाग जाती है। जब वो बाहर पहुंचती है तो संयोग से उसे रे अपनी कार में मिलता है। अन्ना उसके पास जाती है और उसे उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। वो चाहती है कि वो उसे नॉर्थ तक ले जाए।